गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। साल का सफर पूरा किया है भारतीय सिनेमा ने। 100 years of glorious journey by Indian cinema, जिसे लोग बॉलीवुड भी कहते हैं। इस सफर में भारतीय सिनेमा के लिए अनगिनत लोगों ने अपना योगदान दिया है। इसमें अदाकार, निर्माता, निर्देशक तो है ही, लेकिन संगीत और संगीत बनाने वाले वो गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार और पर्दे पर उसे पेश करने वाले अदाकार, इन सब ने बसाई एक ऐसी दुनिया। उस दुनिया ने हमारे दिलों में सदियों तक ये रंगीन रहने वाली दुनिया हमें दी है, एक तोहफे के रूप में, एक सौगात के रूप में। इनमें से कई कलाकारों को हम रंगमंच पर उनके गीतों के जरिए याद करते हैं। और इस ठाणे शहर में रंग संयोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन संगीतमय अंदाज पेश करती आ रही है। 2017 समाप्त होने आ रहा है, संपन्न होने आ रहा है। 2017 को जाते जाते संगीत के 7 सुरों से और कुछ अदाकार और संगीतकारों की धुनों से हम विदा करेंगे, हंसते हंसते और 7 सुरों के साथ। तो आइए आज आपके साथ नए साल की जो धड़कन है, जो दस्तक है हमारे दिल पर, हमारी जिंदगी में, उसकी शुरुआत करते हैं इसी वक्त डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह में आप सभी के साथ। सो लेट्स गो ऑन द जर्नी डाउन द मेमोरी लेन। रंग संयोग प्रेजेंट्स अ ट्रिब्यूट टू legendary music directors S.D. Burman, R.D. Burman, and a tribute to the first and the greatest superstar of Indian cinema, Rajesh Khanna. आपकी खातिर।
जय जय, ये बसंती कितनी प्यारी बातें करती है ना, और प्यारी नहीं बहुत सारी बातें करती है। और ये सांबा कितने आदमी थे, गब्बर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, नहीं। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स और बहुत सारी सुपर हिट धुनें जिन्होंने हमको दी, वो है पंचमदा R.D. बर्मन और उनके पिताश्री यानी गुरुवर्य दादा बर्मन। दोनों के लिए जोरदार तालियां। हमारे देश के महान पिता पुत्र। फिल्म शोले से इसलिए स्वागत किया क्योंकि उन दोनों की जो म्यूजिकल अचीवमेंट थे, पंचमदा ने शोले में सारी दुनिया को दिखा दिया। बहुत सारी फिल्मों में इनका संगीत हमारे दिल में बसा है, लेकिन शोले की बात ही कुछ और है। और जब नया साल आने वाला है, 2017 जाने वाला है, तो शोले से बेहतर क्या हो सकता है। रंग संयोग और सुनील श्रीराम पुजारी की टीम के लिए एक बार जोरदार ताली दोस्तों। और साथ में इंडिया के पहले सुपरस्टार काका जी राजेश खन्ना साहब, 29 दिसंबर यानी कल 75th उनका बर्थ एनिवर्सरी था, और 100 साल हजारों साल इनकी यादें हमारे दिल में रहेगी। इन तीनों कलाकारों को याद करते हुए उनसे जुड़े गाने आज हम पेश कर रहे हैं। और सबसे पहले रोमांटिक अंदाज लेके आ रहे हैं उस कलाकार की आवाज में, रफी साहब। मेलोडी का अगर कोई डेफिनेशन हो, मेलोडी की कोई व्याख्या हो, तो रफी साहब है। भारतीय सिनेमा के द गॉड ऑफ मेलोडियस वॉइस मोहम्मद रफी साहब को याद करते हैं और इस अंदाज को आप तक पहुंचा रहे हैं। और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि रफी साहब की आवाज के लिए नाम हम सबके दिल में बसा है। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द गोल्डन वॉइस ऑफ रफी, अनिल वाजपेयी।
शुक्रिया अनिल जी। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक काका जी के अंदाज से शुरुआत की है दो रास्ते, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज ऐसा कुछ होने वाला है कि आप सोचेंगे SD बर्मन RD बर्मन, तो एक गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से, क्योंकि वो काका जी का है। तो काका जी के सारी फिल्में और उनके सारे सुपरहिट गीत किसी भी संगीतकार के आ सकते हैं, और SD बर्मन RD बर्मन साहब के भी कुछ गाने इसी सीक्वेंस में आएंगे, कुछ काका जी के साथ होंगे, कुछ औरों के साथ होंगे। तो ये ऑल इन वन एक कोशिश इसलिए है कि इन सब के जो फैंस यहाँ बैठे हैं सबको इसमें कुछ ना कुछ अपनी पसंद का जरूर मिलेगा। सो इतनी खूबसूरत शुरुआत के बाद अब हम एक ऐसी आवाज को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने रंगमंच में शुरुआत करके वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ हिंदी सिनेमा स्पेशली रेट्रो म्यूजिक सुनने वाले हैं उन तक अपनी आवाज और अपनी मेहनत पहुंचाइए। गजल्स हो या फिल्म सॉन्ग्स हो या डिवोशनल सॉन्ग्स हो, इस कलाकार की मेहनत उनकी आवाज से आप तक पहुंचती है। और इस वक्त दादा बर्मन के संगीत से सजा प्रेम पुजारी का अंदाज वो लेके आ रही हैं। दादा बर्मन जो त्रिपुरा राज घराने के राजपुत्र, लेकिन उस घराने में उस जमाने में यानी 30s में जब उनका जन्म हुआ 1932 में, तब उस वक्त संगीत को कुछ एक मान्यता नहीं थी और उस घराने ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। तो राजपाट छोड़कर दादा बर्मन पहले कोलकाता और फिर मुंबई आए और उन्होंने दिलों पर राज किया और हम सबके दिलों के राजा बने हैं और बन के रहेंगे हमेशा। दादा बर्मन के संगीत से सजे गीतों में से सबसे पहला अंदाज आपके सामने पेश करी है भारत की और अंतरराष्ट्रीय मंच की एक बहुत ही सुरीली आवाज। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली नीलिमा गोखले।
बहुत शुक्रिया नीलिमा जी। और आपसे और प्यारे गीत हमें सुनने हैं और सुनते सुनते एंजॉय करना है, क्योंकि 1946 में जिस कलाकार ने अपना संगीतकार ने अपना डेब्यू किया भारतीय सिनेमा में, दादा बर्मन, सचिन देव बर्मन। वैसे 1937 में ही उनकी खमाज नाम से एक रिकॉर्ड रिलीज हो चुकी थी और उसके बाद बंगाली 20 से 25 फिल्में उनकी रिलीज हो गई, लेकिन मुंबई आने के बाद एज अ सिंगर भी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन पहली फिल्म जो उन्होंने इसके लिए गाना गाया था वो गाने रिलीज नहीं हो पाए। 1946 की शिकारी के बाद दादा बर्मन संगीतकार के रूप में सामने। उसकी अगली फिल्म दो भाई सुपर हिट रही, आप तो जानते हैं सारे गाने, गीता दत्त जी के गाने सारे, वो सारे गाने हिट होने लगे और दादा बर्मन ने पहली फिल्म से ही सही माने में हम सबके दिल पर राज करना शुरू किया। उनके संगीत से सजा 3 देवियां और देव आनंद साहब, ये सारी रोमांटिक अदाएं और आवाज अगर किशोर दा की हो तो फिर दादा बर्मन के फेवरेट कलाकार किशोर दा का अंदाज आपके सामने आ रहा है। और आज की इस महफिल में आपकी खातिर में जो सुनील श्रीराम पुजारी रंग सहयोग के आज की इस महफिल में पेश कर रहे हैं, तो किशोर दा की आवाज के लिए कौन कलाकार आने वाले हैं? बिल्कुल आवाज आई को इतने, बिल्कुल एक अलौकिक आवाज और अलौकिक इंसान। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द गोल्डन वॉइस ऑफ किशोर भक्त आलोक काटगड़े। हेलो चेक। दोस्तों, जैसे श्रीकांत जी ने कहा, देवानंद साहब क्या बोलते थे, वो क्या डायलॉग थे उनके, क्या हो गया? देवानंद साहब को कोई डायलॉग बोलो नहीं? हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जॉनी मेरा नाम है, चोरी मेरा काम है, मैं हसीनों का दीवाना हूँ, हसीनों पे फिदा हूँ, हसीनों का पुजारी हूँ, लेकिन इन हसीनों को देख के मुझे पसीना आता है। जरा तालियां जोर से शुरू करें, जोरदार तालियां जरा, क्या बात है। अभी मैं थाना का रहने वाला हूँ, पहले डोंबिवली का रहने वाला था, अभी थाना का रहने वाला हूँ। तो आज इस महफिल में पहला गाना देवानंद साहब का, ख्वाब दुनिया कोई हकीकत। सुबह पे जिस तरह शाम का हो हुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो हुमा, जुल्फों में एक
ईश्वरदा के और कुछ गाने जरूर आपको सुनाने हैं ऑफ कोर्स। आज सबके गले में मफलर है, हमारे म्यूजिशियंस कितने हैंडसम लग रहे हैं, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उनके बजाने के लिए तालियां तो ऑफ कोर्स आप देते हैं, लेकिन मफलर का एक रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं कि देव साहब और काका जी दोनों का फेवरेट था मफलर, तो आज की थीम के लिए मफलर है। इसका कोई भी संबंध श्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से नहीं है, इसकी कृपया आप लोग नोट करें। थैंक यू। क्या बात है, अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो आप लोग तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू। और ये रंग सहयोग जो आज दादा बर्मन, पंचमदा और काका जी तीनों को याद करते करते 2017 से 2018 की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े से ये जो लाइट्स हैं, हमारे लाइट्स इंजीनियर जो है उसे थोड़ा धीमा कर दे, क्योंकि अगला जो गाना है उसमें कोई रात वाली बात है, तो हम शुरू करना चाहेंगे गाने को कुछ थोड़ी से हल्के से अंधेरे के साथ, और फिर हम उजाले में चलेंगे, क्योंकि गाना ही कुछ ऐसा कि अपने आप उजाला हो जाएगा। और उस गाने के लिए दादा बर्मन ने आशा जी को, आशा ताई को कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस गाने की शुरुआत कुछ ऐसे करनी है कि जैसे छोटे बच्चे कभी कभी एक ऐसा खेल खेलते हैं बड़ों के साथ भी और दोस्तों के साथ भी कि इधर आओ तुम्हें कुछ बताना है, और फिर जाते हैं और कुछ फुसर फुसर करते करते अचानक एकदम जोर से चिल्लाते हैं, सामने वाला कान संभाल के भाग जाता है। तो ये खेल तो बचपन में आपने भी खेला है, अब वो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बीवी चिल्लाती इतनी जोर से है कि वो वैसे भी कान खड़े हो जाते हैं, तो अब वो खेल अलग हो गया है। लेकिन आशा जी को उन्होंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि उस जमाने में फेड इन फेड आउट मिक्सिंग में ये सब करना, टेक्नोलॉजी इतनी आज जैसे एडवांस नहीं थी। तो देखिए आशा जी ने आवाज के जरिए कैसे किया दादा बर्मन के संगीत में, फिल्म ऑफ कोर्स ज्वेल थीफ। और इस अंदाज को पेश करने के लिए प्लीज वेलकम द ग्लैमर, द ग्लिटर, द ब्यूटी एंड द स्माइल इन हर पर्सनैलिटी एंड हर वॉइस। प्लीज वेलकम मोना कामत। हाँ, बस इतनी ही लाइट्स रखिएगा। रात अकेली है, मुझे दे आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे रहिए, जो भी चाहे रहिए। रात अकेली
सुबह हो गई है तो लाइट जल गए हैं, क्या बात है। मोना जी के बस आगमन और गाने से ही सुबह हो गई, उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज, थैंक यू। रंग संयोग आज जो खूबसूरत गीतों का कारवां आपके लिए पेश कर रहे हैं, बारी है हम उस फनकार को बुलाएं, उस इंसान को बुलाएं, उस म्यूजिक लवर को बुलाएं जिसने अपने एजुकेशन में सिविल इंजीनियरिंग पूरा करके, वो भी VJTI मुंबई, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वहां से निकलकर BMC यानी बृहम मुंबई महानगर पालिका में एक ऐसा मकाम हासिल किया कि आज विजिलेंस ऑफिसर में उनका नाम बहुत ही आदरयुक्त शब्दों में लिया जाता है। और संगीत और नाट्य की परंपरा उनके आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री श्रीराम पुजारी जी के आशीर्वाद से घर में पहले ही मौजूद थी। तब उन्होंने अपने पिताजी को भी एक श्रद्धांजलि अर्पित की। रंग संयोग और उससे पहले दत्त विजय प्रोडक्शन के साथ मिलकर उन्होंने कई प्लेज लॉन्च किए और अभी भी उन्होंने हम 5 लॉन्च किया है रंग संयोग, जिसका कल भी यहाँ 4:30 बजे यहाँ पर प्ले होने वाला है, आप जरूर आइए। और साथ ही साथ 1990 के दशक में जैसे वो इंजीनियर बन के पास आउट हुए थे, उसी दशक में उन्होंने आदरणीय उषाताई मंगेशकर जी जैसे सीनियर कलाकार और उत्तरा केलकर जी जैसे लीडिंग कलाकारों के साथ कई एल्बम्स और कैसेट्स जो उस जमाने में चलते थे रिलीज किए, जिसमें उन्होंने मराठी फोक म्यूजिक और भाव संगीत को बहुत बड़ा प्रोमिनेंस दिया। कई सारे एल्बम्स रिलीज करते हुए उन्होंने लाइव हिंदी रेट्रो म्यूजिक के शोज भी पूरे मुंबई में किए और मुंबई के बाहर भी किए। तब से लेकर अब तक एक जगह अपनी नौकरी और सिविल इंजीनियरिंग को एक अच्छा मौका आगे देते देते आगे बढ़े और अपने अंदर के कलाकार को भी मौका देते रहे। रंग संयोग नाम अब जुड़ा है उनके साथ अपनी खुद की मेहनत से। तो आइए उस फनकार को बुलाते हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों से संगीत की सेवा करते करते आपके सामने इतने सारे कलाकारों का यह खूबसूरत कारवां पेश किया है। प्लीज वेलकम द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, concept writer and the organizer and a fabulous singer, रंग संयोग के कर्ता धर्ता सुनील श्रीराम पुजारी। A warm welcome to सुनील पुजारी साहब, और पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अंदाज जिसके बारे में बस उन्हीं की जबान से, उन्हीं की आवाज में आप सुनिए। आइए, एक परिवर्तन होने जा रहा है कि सुनील जी आप ही बताइए अब हम क्या पेश करेंगे, क्योंकि ये फरमाइश आपके सामने अभी अनिल जी और नीलिमा जी एक डुएट पेश करने जा रहे हैं। बहुत गिव अ बिग हैंड टू दिस के सामने फिर हाजिर होता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सुनील फॉर योर अपीयरेंस। एंड अनिल एंड नीलिमा पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक डुएट। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। अ बिग हैंड फॉर अनिल, नीलिमा एंड द एंटायर टीम। Thank you.
ऐकू नाही आला? हळू बोला, मुंबई का बाबू बोला प्लीज। मुंबई हो गया, अभी अगर फिल्म बनती तो मुंबई का बाबू। खैर आइए दादा बर्मन की संगीत श्रृंखला में अब एक गीत आ रहा है जो पंचमदा के संगीत से सजा है, और इस संगीत के लिए पंचमदा हमेशा हमेशा उनके टॉप 10 क्लासिक अगर स्कोर निकालेंगे म्यूजिक उनका, हम सोचना चाहेंगे कोई भी उनका चाहने वाला हो या कोई भी म्यूजिक एनालिस्ट हो तो वो फिल्म आंधी को तो बहुत ही ऊंचे पैमाने पर रखेगा। और जब सुचित्रा सेन जैसी ज़बरदस्त बंगाल की अदाकारा हिंदी फिल्मों में, उन्होंने कम फिल्में की लेकिन ज़बरदस्त सशक्त अभिनेत्री, और कहा जाता था कि वो आदरणीय इंदिरा जी पर आधारित कहानी है, इस पर उसके लिए कुछ दिनों के लिए बैन भी था, लेकिन बाद में बैन निकल गया और वो फिल्म लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, और संजीव कुमार साहब के खूबसूरत डायलॉग भी। वैसे इन गीतों से पहले भी कहीं ना कहीं एक लाइन संजीव कुमार साहब की हम रिकॉर्ड में भी सुनते हैं। अब रिकॉर्ड चला गया और MP3 आ गया है, तो वो डायलॉग क्या है हम बाद में सुनेंगे, पहले हम गाना सुनेंगे। और इसे पेश करने के लिए आलोक काटदरे और साथ में मोना कामत। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। ओ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया।
सुचित्रा सेन होती और संजीव कुमार मैं तो नहीं हूँ, तो इस गाने में और बहुत सारे गानों में डायलॉग है। ये जो बेले देख रही हो ना, ये दरअसल बेले नहीं है। थोड़ा मॉनिटर है, बोला भाई थोड़ा मॉनिटर, थोड़ा सा। ये जो बेले देख रही हो ना, ये दरअसल बेले नहीं है, ये अरबी में आयतें लिखी हैं। और वो जो चांद है वो आज पूनम है तो चमक रहा है, लेकिन अमावस के दिन ये चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है, जैसे तुम मेरी जिंदगी से गायब हो जाती हो। और अब आप गायब हो जाएंगे बिल्कुल, मैं इसी के लिए रुकी थी। स्टेज से, लेकिन हमारी जिंदगी में जरूर आप रहिए, गायब मत हो जाइए। थोड़ा सा मुझे स्पॉट चाहिए लाइट का, बाकी लाइट्स ऑफ करके, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिनकी फिल्म नमक हराम का गीत अब आपके सामने आएगा। राजेश खन्ना द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया और अमिताभ बच्चन साहब द मेगा स्टार ऑफ इंडिया, इन दोनों को साथ में लाने वाले फिल्म आनंद, यानी ऋषिकेश मुखर्जी साहब की इन दोनों के साथ पहली फिल्म और नमक हराम उनकी दूसरी फिल्म। जब हम नमक हराम के जरिए याद करने जा रहे हैं काका जी की अदाकारी ऋषिदा और पंचमदा का संगीत ऋषिदा के निर्देशन को, तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि काका जी को और आनंद के उस डायलॉग के जरिए जो हम सबके दिल में बैठा है। उसमें शुरुआत में बच्चन साहब एक डॉक्टर के रूप में जब आनंद की मौत हो जाती है तो डॉक्टर बने अमिताभ बच्चन साहब ने बाबू मोशाय, उनसे कुछ कहते हैं और उसके बाद एक टेप रिकॉर्डर से राजेश खन्ना साहब ने जो डायलॉग आनंद ने रिकॉर्ड करके रखा था वो अचानक बजता है, ऐसा क्लाइमैक्स जो आंखों में आंसू और रोंगटे खड़े कर देता है हमारे दिलों पर। एक श्रद्धांजलि काका जी को। बातें करो मुझसे आनंद, बातें करो। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुने जा रहा हूं और आज जब मैं कह रहा हूं मुझसे बातें करो तो खामोश क्यों हो? बातें करो मुझसे आनंद, बातें करो। बाबूशाय, ए बाबूशाय, बाबूशाय, हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं बाबूशाय। हम सब की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है रे। कौन जाने कब इस रंगमंच से उठ जाए, कौन जाने किसकी डोर खींच जाए, ये कोई नहीं कह सकता जहांपना, ये कोई नहीं कह सकता। ए बाबूशाय, बाबूशाय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और काका जी को याद करने के लिए पंचमदा के संगीत में अब आ रहे हैं आपसे रंग संयोग के निर्माता निर्देशक और आज की आपके खातिर की इस महफिल के कंसेप्ट डिजाइनर एंड डायरेक्टर। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द ट्रू म्यूजिक लवर एंड अ हार्टफेल्ट सिंगर सुनील श्रीराम पुजारी। थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की
किया वो डेट आपको बता दूं कि आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है, धन्यवाद। बट ये गाने में था, ऐसा मत समझिए कि आज एक दिन पहले वो नया साल मना रहे। ओरिजिनल गाने में ऐसा है, अभी अभी आप YouTube देख सकते हैं। सुनील जी इज वेरी परफेक्ट, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और हाउसफुल शो के लिए रंग सहयोग और सुनील श्रीराम पुजारी की तरफ से पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और